नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बारिश के मौसम में बछड़े बछड़ियों की उचित देखरेख। गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों का नियंत्रण। हमारे प्रदेश के किसान भाई गाय भैंस का पालन तो करते हैं, पर देखने में आता है कि दुधारू पशुओं की देखरेख तो उचित तरीके से करते हैं, लेकिन इनके नवजात बछड़े बछियों की देखरेख सही तरीके से नहीं करते हैं। इसी वजह से इनकी मृत्यु दर भी अधिक होती है। तो आप बरसात के मौसम में नवजात बछड़े बछियों की देखरेख और ब्यांत के समय कौन कौन सी सावधानियां रखें, इस बारे में आइए जानते हैं पशु चिकित्सालय आगा साउथ जिला सागर की पशु विशेषज्ञ डॉक्टर सोनल श्रीवास्तव से। आप सभी पशुपालकों को, चूँकि वर्षा ऋतु चल रही है, तो वर्षा ऋतु में आपके जो गर्भित पशु हैं उनकी कैसे देखभाल करी जानी चाहिए, और जब उनके नवजात जन्म लेते हैं तब उनकी देखभाल कैसे करी जानी चाहिए, इस विषय में मैं प्रकाश डालना चाहूँगी। बारिश के मौसम में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पशुओं को शेड में ही रखना उचित है, और ख़ास करके आपके गर्भित पशु और नवजात पशुओं को इन्हें चराने के लिए भी ज़्यादा दूर ले जाने की आवश्यकता नहीं है। और ख़ासकर यदि आपकी सरफेस जो भी है, ज़मीन यदि ऊबड़ खाबड़ है तो ऐसी, या फिसलन भरी है, तो ऐसी जगहों पर उन्हें चराने के लिए नहीं ले जाना है। जब आपके जो गाभिन पशु है वो जनने वाली हो, तब उसके एक हफ्ते करीब पहले से आप उसको अलग जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं, और उसमें आप बेडिंग बिछा सकते हैं, सूखा भूसा वगैरह बिछा दें, जिससे जब बच्चा पैदा होता है तो उसको गिरने और चोट लगने की समस्या ना रहे। दूसरा, उसको जब समय नज़दीक आ गया हो तो कोई ना कोई व्यक्ति उसे रहे वहाँ पर देखने के लिए कि जब उसका समय पार्चुरेशन का मतलब बच्चा जनने का आ गया है, तो वहाँ पर कोई ना कोई व्यक्ति मौजूद रहे उसकी मदद के लिए। हमारे प्रदेश के अनेक किसान भाई दुधारू पशुओं का पालन करते हैं, लेकिन हम इनके नवजात बछड़े बछड़ियों की देखरेख पर कोई ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु दर बढ़ जाती है। इसलिए आप दुधारू पशुओं के ब्यांत के समय इन बताई जा रही सावधानियों पर विशेष ध्यान दें। अब जो नवजात शिशु, जब आपका नवजात बछिया या पड़ा पड़िया जो भी है जन्म ले रहा है, तब उसको जन्म के बाद उसकी नाक और जो भी नाक और मुंह पर झिल्लियां हैं उन्हें साफ़ करना होगा। और वैसे तो जो गाय या भैंस है वो उसको चाट कर उसको साफ़ कर देती है, मगर आपको उसको पूरा शरीर साफ़ करना है, देखना है अच्छी तरह से साफ़ हुआ है कि नहीं, उसके श्वसन तंत्र को मदद करेगा। और दूसरी चीज़, आप इसमें जो गर्भनाल होती है उसको काटना होता है, तो आप उसको 2 से 2.5 इंच छोड़ दें। उसके बाद उसको एक स्टेरलाइज्ड या नई ब्लेड लें, या फिर स्टेरलाइज्ड कैंची हो, उससे आप उसको काटें और साथ में टिंचर आयोडीन में डिप कर दें, और उसका उतना सिरा लास्ट का सिरा बांध दिया जाता है तो साफ धागे से, और उसको समय समय पर ड्रेसिंग करते रहें जब तक वो सूख कर झड़ ना जाए। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो बछड़ों में जॉइंट इल या नेवल इल होती है, उसका बहुत खतरा होता है, और ये जानलेवा भी हो सकता है। अब नवजात शिशुओं की, यदि अपन नवजात बछड़ों की बात करें, तो उनमें पहले तो जब जन्म होता है उस समय कोलेस्ट्रम निकलता है, जो दूध रहता है पहला दूध, उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो ये उसकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो शुरू में तो आप उसको वो देंगे। पशुपालक भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है, तो आप इस वर्षा के प्रभाव से बछड़े बछड़ियों को बचाने के लिए इनके आवास और आहार प्रबंधन पर जरूर ध्यान दें, तभी आपको पशुपालन व्यवसाय से अच्छा लाभ मिलेगा।
सबसे पहले इसमें मैं बताना चाहूँगी आपका पशुओं का आवास प्रबंधन कैसा होना चाहिए। बारिश के मौसम में फिसलने का और उससे चोट लगने का खतरा ज़्यादा होता है, इसलिए हमें आवास प्रबंधन में ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो शेड है उसमें कहीं भी पानी की लीकेज की समस्या नहीं हो, अन्यथा वो पानी अंदर जमा होगा और उसी में जानवर का मलमूत्र जमा होगा, इससे फिसलने की कंडीशंस बनेंगी। दूसरा, इसका जो भी मलमूत्र का निष्कासन है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए टाइम टू टाइम। यदि ये जमा होता है तो एक तो फिसलने की समस्या हो सकती है, दूसरा इसमें अमोनिया पैदा होती है जो पशुओं को नुकसान करती है। अब दूसरा पॉइंट हमारा ये होता है कि वर्षा ऋतु में आहार प्रबंधन कैसे करें हम जानवरों का। इसके लिए हम एक काम ये कर सकते हैं, 15-20 दिन के बाद काफ स्टार्टर शुरू करते हैं, तो उसमें आप मेज़ 52%, मक्का 52%, ओट्स रखते हैं 20%, सोयाबीन मील रखते हैं 20% और 5% हम उसमें मोलेसेस डालते हैं और 0.5% हम उसमें नमक ऐड करते हैं और 1.5% उसमें मिनरल मिक्सचर ऐड करते हैं। साथ में 1% हम उसमें विटामिन ऐड करते हैं। तो ये आपका एक बहुत अच्छा काफ स्टार्टर बन जाता है और आप इसको धीरे धीरे बछड़ों की आहार में शामिल कर सकते हैं। ध्यान रखना चाहिए कि जो बारिश का पानी जहाँ जमा होता है पशु वो ना पी सकें, क्योंकि उसमें परजीवी संक्रमण के खतरे हो जाते हैं। और ये ध्यान रखें कि दिन भर उनको साफ पानी की उपलब्धता बनी रहे शेड में। किसान भाइयों, गाय और भैंसों के नवजात बछड़े बछड़ियों को अंतः परजीवियों द्वारा तो नुकसान पहुंचाया ही जाता है, साथ ही साथ कुछ रोगों के आने का भय भी बना रहता है। इसलिए आप इन समस्याओं के समाधान पर ध्यान दें। हमारा अगला पॉइंट है कि आप उनको बीमारियों की रोकथाम कैसे की जाए। और चूंकि ये वर्षा ऋतु है तो इस समय पे एक तो परजीवी संक्रमण हो सकता है, साथ में कुछ बैक्टीरियल और वायरल डिजीज़ेज हैं वो कॉमनली मिलती हैं। बछड़ों में हम 2 हफ्ते की उम्र से उसको पेट के कीड़ों की दवाई दे सकते हैं। उसके लिए एल्बेंडाजोल का यूज़ करते हैं बछड़ों में, पिपरेजिन साल्ट का करते हैं और साथ में आप उनको जब वो 3 महीने के हो जाएं तो उनको टीकाकरण किया जाता है। तो उसमें आप वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने से पहले ही किसी पशु चिकित्सक से संपर्क करके उसमें HS, BQ इन सारी बीमारियों का टीकाकरण करवा लें। तो जब भी आपको टीकाकरण या आपके पेट के कीड़ों की दवाई देनी है तो आप अपने पशु चिकित्सक से संपर्क करके उसको उचित मात्रा में उचित समय पर प्रदान कर सकते हैं।